अमेरिका की डेथ वैली में खुद ब खुद चलने वाले पत्थरों से लेकर थाईलैंड की मेकोंग रिवर से निकलने वाले आग के शोलों तक, क्या है इसके पीछे की कहानी जिसको जानने के लिए साइंसदानों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। दुनिया में हर वक्त कहीं न कहीं ऐसी चीजें रुनुमा होती रहती हैं कि जिनको देखकर इंसानी दिमाग या तो दंग रह जाता है या उनको मानने से ही इनकार कर देता है। और दिमाग का यही रिएक्शन हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये हुआ तो कैसे मुमकिन हुआ। आज आप कुछ ऐसे नेचुरल फैक्ट्स देखेंगे जिनको या तो साइंस ने एक्सप्लेन कर दिया है या साइंस की पहुंच से वो फिनोमिना बहुत ही दूर है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रोजन बबल लेक। कनाडा में खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये लेक अब्राहम लेक है। ये लेक 28 किलोमीटर तक फैली हुई है, मगर सर्दियों के मौसम में ये पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। लेकिन फ्रीज होते ही उसमें राउंड शेप बबल्स पैदा हो जाते हैं। इन बबल्स को ब्लू आइस के दरमियान में बआसानी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से सर्दियों में ये लेक टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। देखने में तो ये नेचुरल फिनोमिना बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर किसी ने इसके करीब थोड़ी सी भी आग जलाने की कोशिश की तो ये पूरी लेक एक जोरदार धमाके से फट सकती है। लेकिन आखिर क्यों? इस लेक में ये बबल्स आते कहां से हैं और ये लेक इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? इन बबल्स के बारे में कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये बबल्स मीथेन गैस के हैं। लेक में मौजूद गले सड़े पत्तों की वजह से पैदा होती है और सर्दियों में पानी के साथ साथ ये बबल्स भी जम जाते हैं। लेकिन फ्रीज होने के बावजूद भी इन मीथेन बबल्स के अंदर गैस मौजूद रहती है। इसको अगर थोड़ी सी भी चिंगारी दिखाई जाए तो पूरी 28 किलोमीटर की लेक आग में जल सकती है। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। अमेरिका में डेथ वैली के मकाम पर एक अजीबोगरीब फिनोमिना देखा गया। ये देखा गया कि उस वैली के बिल्कुल बॉटम में पत्थरों की हरकत की वजह से एक ट्रेल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि इन पत्थरों को एक जगह से घसीट कर दूसरी जगह लाया गया है। लोगों की हैरत जब बढ़ी जब उन्होंने 300 किलो वजनी पत्थर देखे, यानी जिन पत्थरों को कोई आदमी हिला भी नहीं सकता, उन्हें भी घसीटा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि इतने भारी पत्थर बिल्कुल लेवल जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे गए? इनको अगर किसी ने घसीटा भी है तो आखिर क्यों? और जिन लोगों ने इन पत्थरों को घसीटा है तो उनके पाँव के निशान क्यों नहीं है? जब किसी को भी इस वैली के बारे में कोई सॉलिड रीजन ना मिला तो सब ने इसके बारे में मन घड़त बातें करना शुरू कर दी। यह माना जाने लगा कि इस वैली पर भूतों और आसेबों का बसेरा है। लेकिन साइंसदानों के एक बहुत बड़े गिरोह ने यहाँ कई साल रिसर्च की और उन्होंने ऐलान किया है कि उन्होंने इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढ लिया है। जी हाँ, 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले पैलेंटोलॉजिस्ट रिचर्ड नॉरिस ने इस वैली में कुछ भारी पत्थर रखे और उन्हें एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा से देखना शुरू कर दिया। 2001 में रखे जाने वाले ये पत्थर 12 साल तक अपनी जगह बरकरार रहे, लेकिन 2013 में उन्होंने नोटिस किया कि पत्थरों की लोकेशन चेंज हो गई है और वो भी अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ गए हैं। रिचर्ड नॉरिस ने बताया कि इस नेचुरल फिनोमिना की वजह बारिश है और खास तौर पर वो बारिश जो मौसम सरमा में पड़ती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब मौसम सरमा में बारिशें पड़ती हैं तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता है जो रात को सर्दी की शिद्दत की वजह से जम जाता है और बर्फ की एक तह बन जाती है। और जब हवा चलती है तो बर्फ की ये तह मूव करती है और पत्थरों से टकराती है। क्योंकि इस बर्फ का वजन पत्थरों से कहीं ज्यादा होता है, लिहाजा ये बर्फ हवा की वजह से आसानी से पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और जैसे ही यहाँ का पानी एवेपोरेट करता है तो हमें कुछ ऐसा मंजर दिखाई देता है। नंबर 3, हिडन बीच। मेक्सिको के साहिल समंदर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड पाया जाता है जो मेरिटा आइलैंड्स के नाम से मशहूर है। लेकिन इससे भी ज्यादा ये यहाँ पर हिडन बीच की वजह से फेमस है। जहाँ नॉर्मल बीचेस पर दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आता है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। चूँकि ये बीच जमीन के अंदर एक सुराख के अंदर बना हुआ है, यही वजह है कि आइलैंड की ग्रीनरी नहीं से छुपाया हुआ है। नॉर्मल बीचेस की तरह यहाँ वाटर वेव्स भी बनती हैं और बीच सैंड भी है। सवाल ये उठता है कि इस वीरान आइलैंड पर ये खूबसूरत बीच कैसे बनी? हुआ कुछ यूँ था कि 1900 में मैक्सिकन आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इर्द गिर्द की आइलैंड्स पर करती थी। एक बॉम्ब ब्लास्ट की टेस्टिंग इस आइलैंड पर भी की गई और इस आइलैंड में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया जो अंदर ही अंदर समंदर से जा मिला और पानी भर गया। चूँकि ये जमीन सी लेवल से काफी ऊपर थी, इसी वजह से पानी की सतह यहीं तक हो सकी।